हे भगवान, मुझे इतना काबिल बना देना कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे खुश रखा, उसी तरह उनके बुढ़ापे में मैं उनको खुश रख सकूं। योगी दिनेश जिंदल हाजिर है आपके सामने एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी है एक दंपति की, एक हस्बैंड वाइफ की, जो कि दिवाली की शॉपिंग के लिए मार्केट जाने वाले हैं। अपने रूम में हैं। हस्बैंड बोलता वाइफ से, शालिनी जल्दी करो, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है ना, बहुत शॉपिंग करनी है। और ये कहते हुए रूम के बाहर निकल जाता है। अरे वो लॉबी में देखता है माँ बैठी हुई है, तो वापस कमरे में जाता है। अरे शालू, तुमने माँ से पूछा उनको कुछ चाहिए क्या? शालू बोली, अरे उनको इस बुढ़ापे में क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी और 2 कपड़े वो हैं उनके पास। नहीं नहीं शालू, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो हमें पूछना चाहिए उनको। इस बार पहली बार माँ हमारे पास है, हर साल तो वो गांव में ही होती है। तो हमें चाहे औपचारिकता बस सही, बस पूछ लेना चाहिए। शालू बोले, इतना ही प्यार आ रहा ना अपनी माँ पर, तो जाओ खुद ही पूछ लो। बोला ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। और गया लॉबी में माँ के पास कि माँ आपको कुछ चाहिए क्या, हम जा रहे हैं मार्केट दिवाली की शॉपिंग के लिए। माँ बोली, नहीं बेटा मुझे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं माँ, कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो चाहिए होगा, प्लीज़ बताओ ना। तो जब 2 3 4 बार सूरज ने कहा तो माँ बोली, अच्छा ठीक है, मैं तेरे को लिख के दे देती हूँ ना, तुमने इतनी सारी शॉपिंग करनी है तो भूल जाओगे। माँ अपने कमरे में चली गई और लिख के ले आई और पर्ची सूरज को दे दी। ले बेटा, मेरे सामान की लिस्ट है, तू ले आना। सूरज खुशी खुशी वो लिस्ट लेके चला गया और गाड़ी में बैठा जहाँ शालिनी पहले से बैठी हुई थी। बोला, देखा मैंने कहा था ना, हर व्यक्ति को जब तक वो जिंदा है कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ना माँ को भी कुछ चाहिए था, उसने लिस्ट दी है लाने के लिए। इतनी बड़ी लिस्ट, ज़रूर गांव के छोटे बेटे के परिवार के लिए सारा सामान मंगाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, अब ले आना। लेकिन मैं बता दूं पहले कि पहले मैं सारा अपना सामान लूंगी, अपनी शॉपिंग करूंगी, उसके बाद तुम्हारी माँ की लिस्ट को देखेंगे। बोला ठीक है, इट्स ओके फॉर मी। और वो गए, खुशी खुशी सारी दिवाली की शॉपिंग की, थक गए और वापस आके गाड़ी में बैठे। शालिनी बोली, भाई मैं अब गाड़ी में बैठी हूँ एसी चला के, अब तुम अपनी माँ की लिस्ट देखो और जाकर ले आओ। हाँ, सूरज बोला, नहीं भाई इकट्ठे ही जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो बोले, अच्छा ठीक है, पहले लिस्ट तो देखो। उसने जेब से लिस्ट निकाली और पढ़ने लगा। ये क्या, सूरज की आंखों से आंसू, हाथ कांप रहे हैं लिस्ट पढ़ते हुए, कांप रहे हैं। शालिनी घबरा गई, बोली क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया माँ ने? कहते हुए उसने लिस्ट सूरज के हाथ से अपने हाथ में ले ली और पढ़ने लगी। लिखा था, सूरज बेटा, मुझे इस दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे शहर में किसी दुकान पर मिल सके तो फुर्सत के कुछ पल ले आना मेरे लिए। ढलती हुई सांझ हूं मैं, गहराते अंधेरों से बहुत डर लगता है मुझे। सच में बहुत डर लगता है सूरज, पल पल अपनी तरफ बढ़ती हुई मौत को देखकर। जानती हूं टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है ये, लेकिन फिर भी अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। तो जब तक मैं तेरे घर पर हूँ, कुछ पल के लिए बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे के अकेलेपन को। बिना दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की ये शाम। कितने दिन हो गए तेरे को स्पर्श तक नहीं किया है। एक बार फिर से आ, मेरी गोद में बैठ, मेरी गोदी में अपना सर रख और मैं ममता भरे हाथ से सहलाऊं तेरे सिर को। और फिर मेरा हृदय इतराए मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और फिर गले लगा सकूं मौत को मुस्कुराते हुए। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी भी फफक फफक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। दोस्तों, अपने घर के विशाल हृदय लोगों को, जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की संज्ञा देते हो ना, वो आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनकी सेवा करो,
उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी देखभाल करो। यकीन मानिए बहुत जल्दी आप भी बूढ़े होने वाले हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो भी किए हुए कर्म हैं वो लौट फिर कर हमारे ही सामने आने वाले हैं। योगी दिनेश जिंदल हमेशा कहते हैं जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये इंसान जो ना मिले उसके लिए रोता है। अरे कभी तो कद्र कर, कभी तो कद्र कर उसकी जितना भी तेरे पास है। अपने आसपास देख, लाखों को बस उतने की ही आस है। योगी दिनेश जिंदल हर हफ्ते शनिवार को सुबह 11 बजे हाजिर होता है आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपने मेरा ये चैनल जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा देना।